सनातन धर्म पर चल रही बहस के बीच में प्रख्यात चिंतक और स्तंभकार प्रोफेसर राम कोनियानी का एक आलेख सनातन धर्म का कोढ़ है जाति प्रथा शीर्षक से हस्तक्षेप.com पर प्रकाशित हुआ है। हमारी वेबसाइट हस्तक्षेप.com पर प्रकाशित डॉक्टर राम कोनियानी के आलेख। डॉक्टर कोनियानी लिखते हैं कि हिंदू धर्म का कोई पैगंबर नहीं है और ना ही उसकी कोई एक किताब है। यहाँ तक कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं किया गया है। यही कारण है कि विभिन्न टीकाकारों और सुधारकों ने हिंदू धर्म और उसके सिद्धांतों की अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे धर्म न बताते हुए जीवन पद्धति की संज्ञा देते हैं। सच यह है कि हिंदू धर्म कई विविध और कुछ मामलों में विरोधाभासी सिद्धांतों का मिश्रण है, जिन्हें मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। ब्राह्मणवादी, जिसका आधार है वेद, मनुस्मृति और जातिगत व लैंगिक पदक्रम, और श्रमण, जिनमें नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव व सिद्धांत परंपराएं आती हैं। सनातन धर्म का क्या अर्थ है, ये बताते हुए डॉक्टर राम कोनियानी लिखते हैं कि सनातन धर्म से आशय है कोई ऐसा धर्म जो शाश्वत है, अर्थात जो हमेशा से था। धर्म शब्द को भी परिभाषित करना सहज नहीं है। इस शब्द से कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे धर्म द्वारा निर्धारित कर्तव्य या आध्यात्मिक व्यवस्था, अथवा पवित्र आचार विचार, या फिर सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संकलन। शशि थरूर अपनी पुस्तक YIM हिंदू में लिखते हैं कि धर्म वह है जिसका हम पालन करते हैं। इन जटिलताओं को परे रखकर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि सनातन धर्म का शब्द का प्रयोग हिंदू धर्म, विशेषकर लैंगिक व जातिगत ऊंच नीच पर आधारित उसके ब्राह्मणवादी संस्करण के लिए किया जाता रहा है। यही कारण है कि अम्बेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म असल ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्र है। हिंदू धर्म हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति, जो मनुस्मृति तदनुसार जातिगत ऊंच नीच को मान्यता देती है, का मूलाधार है। एक तरह से आज सनातन धर्म को जातिगत ऊंच नीच का पर्याय मान लिया गया है। वो आगे लिखते हैं कि हमें उदयनिधि स्टालिन जूनियर SJ के नाम से भी जाना जाता है कि सनातन धर्म के उन्मूलन के आह्वान को स्पष्ट से समझना होगा। SJ पेरियार की परंपरा में रचे बसे। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया तो जातिगत समानता और प्रतिसत्तात्मकता के उन्मूलन पर केंद्रित था। पेरियार ब्राह्मणवादी नियमों तथा प्रथाओं, जिनका समाज में जबरदस्त बोलबाला था, ये कटुआलोचक थे। पेरियार के पहले अम्बेडकर की मौजूदगी में उनके साथी सहस्त्रबुद्धे ने मनुस्मृति का दहन किया था। अम्बेडकर का मानना था कि मनुस्मृति जातिगत असमानता को वैधता प्रदान करती है। ब्राह्मणवाद, जिसे सनातन धार्मिक मूल्यों का संकलन बताया जाता है, की प्रभुता से उद्वेलित हो अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ था। यह मेरे हाथ में नहीं था, परंतु मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ऐसे ने कहा कि सनातन धर्म वह सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटता है। SJ ने केवल वही दोहराया है जो पेरियार और अम्बेडकर ने अलग शब्दों में कहा था। सनातन धर्म के इस्तेमाल के चलते SJ के वक्तव्य को किस तरह से तोड़ा मोड़ा गया, ये भाजपा के प्रवक्ता अमित मालवीय की ओर से जाहिर है। मालवीय ने एक्स पर लिखा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के पुत्र और DMK अखबार के मंत्री और DMK सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की है। संक्षेप में वे यह आह्वान कर रहे हैं कि भारत की 80% आबादी जो सनातन धर्म के अनुयायी है का काटलेआम कर दिया जाए। यहाँ मालवीय न केवल SJ के बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं, वरन इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि आज सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक दूसरे पर पर्यायवाची है। उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुओं के नरसंहार की बात कही है क्या, ये बताते हुए डॉक्टर राम कोनियानी लिखते हैं कि SJ ने जाति के उन्मूलन की बात कही है, न कि लोगों के। जब अम्बेडकर जाति के विनाश की बात करते हैं तो ये नहीं कह रहे होते कि हिंदुओं का नरसंहार होना चाहिए। अम्बेडकर का आशय और SJ का आह्वान एक ही है। भाजपा के नेता जानबूझकर SJ के बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि SJ का DMK इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अमित शाह आम सभाओं में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं किया, और यह भी कि SJ का आह्वान हेट स्पीच है। सच यह है कि जाति व्यवस्था की विनाश की कामना करना या असमानता पर आधारित किसी भी व्यवस्था का विरोध करना हेट स्पीच नहीं हो सकता। SJ ने वही किया जो अम्बेडकर और पेरियार ने कहा था। यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म ने सनातन धर्म का चोला ओढ़ लिया है। क्या बौद्ध और जैन धर्म भी सनातन धर्म का हिस्सा है? इस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राम कोनियानी लिखते हैं कि सच यह है कि अलग अलग दौर में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जब गांधी जी देश को एक करने और अछूत प्रथा का निवारण करने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं को सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अनुयायी बताया था।
सन 1932 के बाद कुछ सालों तक गांधी जी का जोर अछूत प्रथा के उत्पीड़न दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने पर था। अतीत में बौद्ध और जैन धर्म को भी सनातन बताया जाता था। आज आरएसएस जो ब्राह्मणवाद को राष्ट्रवाद से जोड़ता है, हिंदू धर्म के लिए सनातन शब्द के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। यही कारण है कि एसजे को सनातन धर्म शब्द का प्रयोग करना पड़ा। क्या सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन का वक्तव्य हेट स्पीच में आता है? इस पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर रामपुरारी लिखते हैं, जहां तक हेट स्पीच का सवाल है, एसजे ने केवल उन मूल्यों के उन्मूलन की बात कही है जो जातिगत ऊंच नीच को औचित्यपूर्ण और वैध ठहराते हैं। इसे किसी भी तरीके से हेट स्पीच नहीं कहा जा सकता। भाजपा के नेता और प्रवक्ता उदयनिधि के वक्तव्य के बहाने कांग्रेस और इंडिया पर बिना किसी आधार के हमले कर रहे हैं। इस आरोप में कोई दम नहीं है कि कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं किया। यह केवल सियासी फायदे के लिए तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का उदाहरण है। कांग्रेस तो उस जन आंदोलन की धुरी थी जिसने देश के सभी निवासियों को भारतीय की साझा पहचान के झंडे लाने का प्रयास किया। यह आंदोलन भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करता था, परंतु इसके साथ ही समाज में बदलाव और सुधार भी लाना चाहता था। अमित शाह कहते हैं कि आप विपक्ष सत्ता हासिल करना चाहते हैं, पर किस कीमत पर आप सनातन धर्म और इस देश की संस्कृति और इतिहास का असम्मान करते आ रहे हैं। तथ्य यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को संरक्षित किया। जैसा कि नेहरू लिखते हैं, भारत एक ऐसी स्लेट थी जिसके ऊपर एक के बाद एक कई परतों में नई नई बातें लिखी गई, परंतु किसी नई परत ने ना तो पिछली परत को पूरी तरह छुपाया और न मिटाया। दरअसल समस्या इंडिया गठबंधन की सदस्य पार्टियों की वजह से नहीं है, समस्या भाजपा एंड कंपनी की है, जिनके लिए भारतीय संस्कृति का अर्थ है ब्राह्मणवाद। जाति प्रथा के उन्मूलन में बहुत पहले से देर हो चुकी है। अम्बेडकर और पेरियार ने भी इस दिशा में सघन प्रयास किए, उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली, परंतु ये प्रक्रिया अधीनीच रुक गई और पिछले 3 दशकों से तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। शब्दावली को लेकर बेसिर पैर के विवाद खड़े करने के बजाय हमें जाति के विनाश के लिए काम करना चाहिए। सनातन शब्द पहले बौद्ध और जैन धर्मों के लिए इस्तेमाल होता था, बाद में वह मनुस्मृति का हिस्सा बना और आज ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का प्रतीक बन गया है। जरूरत इस बात की है कि हम इस बाल की खाल निकालने की बजाय और इस मुद्दे को राजनीतिक बहसबाजी का विषय बनाने की बजाय ऐसे सुधारों की ओर बढ़े जिनसे हम भारत के संविधान के मूल्यों के अनुरूप समानता पर आधारित समाज का निर्माण कर सकें। क्या सनातन धर्म पर उदयनिधि का इस बयान इंडिया गठबंधन का आधिकारिक वक्तव्य है? प्रोफेसर रामपुरारी लिखते हैं कि वैसे भी एसजे का बयान इंडिया गठबंधन का आधिकारिक वक्तव्य नहीं है। भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, परंतु हम सबको ये याद रखना चाहिए कि भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और उसके बावजूद उसने नीति खाई थी।